बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब, शान इल्म में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और सहर में जो शान इल्म होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से तलबा और तालबात हमें ज्वाइन करते हैं। और अभी आज हमारी टीम्स हैं। टीम ए में है कामिल खान और सना आरजू, आपका ताल्लुक है कराची यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट डिग्री से। टीम बी में है हुमा और बिस्मा, ताल्लुक है कराची यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और मैक कॉलेज से। और टीम सी में है नुमान और सिबरा, ताल्लुक है कराची यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज से। जरा हौसला अफजाई करते हैं हमारी तीनों टीम्स की एक दफा। जबरदस्त, क्या बात है, खा गए आप लोग। पहले राउंड में बजर राउंड है, सही जवाब पर 10 नंबर हैं, गलत जवाब पर -10 हैं। बजर बज जाएगा, सवाल रुक जाएगा, और बजर बजाने के बाद एक लम्हा रुकिएगा जवाब देने से पहले। ऑडियंस हमारे साथ है, आपके साथ नहीं है। ऑडियंस की तरफ देखना मना है, और किसी भी सवाल के बारे में अगर ये तासुर बना कि ये ऑडियंस की मदद से दिया गया है तो जवाब कैंसिल हो जाएगा उसका। ठीक है जी, पहले राउंड का आगाज करें जी। आप लोग तालियां एक बार फिर अगर बजा दें तो फिर मजा ही आ जाए। क्या बात है, जबरदस्त। शेर मुकम्मल करें जी, शेर मुकम्मल करें। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। हाँ जी। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने लातीनी जबान में बात की, जैसे मैंने इब्रानी में कुछ कहा। मुश्किल है, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता हूं। जुनैद भाई का माइक खोले भाई। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर, अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है, 2 जुमले ही रह गए। कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। वाह, मैं शेर बहुत आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने ये शेर पढ़ा। बहुत अच्छा, और शेर अच्छा है। क्योंकि इस वक्त सब मुझे ऐसे देख रहे थे मैंने कोई गलत काम किया है। तो चलो छोड़ दो, छोड़ दो। ये बताएं, एक अंदाजे के मुताबिक और एक तहकीक के मुताबिक आपको मालूम है, और मैं इसमें ऑप्शंस दूंगा, कि हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन कितने लोग डॉक्टर्स की खराब लिखाई की वजह से मर जाते हैं। अजीब। हम यहाँ पर केसेस देखते हैं ना कि डॉक्टर ने, मैं ज़ाहिर किसी प्रोफेशन में तनकीद नहीं कर रहे, हर जगह पे गलतियाँ होती हैं कि जनाब फला काम गलत कर दिया इसलिए ये हो गया। हम बड़े बड़े केसेस देखते हैं, लिखाई के साथ भी ये मामला होता है, कोई गलत दवा तजवीज़ हो गई, कुछ भी। एक हालिया तहकीक के मुताबिक तकरीबन 4000, 7000 या 9000 हर साल। किसी ने तुक्का मारना है तो बजर बजा दें। कोई दो नहीं, बजर बजाएंगी आप, फिर जवाब देंगी ताकि आप प्लस टेन हो या माइनस टेन हो, उसके बगैर जवाब नहीं। मैं कह रही हूँ इनमें से कोई 2 ऑप्शन दे दें। अच्छा, ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। अच्छा, ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया एकदम से। चलो कर दो, कर दें, कर दो। ठीक है। 9000 के 7000 जी, 7000 फरमाइश इन्होंने की, फायदा इन्होंने उठाया। सही है जवाब। तो फिर बजर तो बजाना था, फिर फरमाइश क्यों की जब फरमाइश भी की और बजर भी नहीं बजाया। बताओ, ये तो अजीब नहीं हो गया? अच्छा भाई, मोबाइल्स जो होते हैं आजकल आप देखते हैं 5 मेगापिक्सल, 6, 7, 8 पता नहीं क्या क्या आ गया। आपको मालूम है कि अगर फर्ज कर लीजिए कि इंसान की आंख अगर कैमरा होती फॉर एग्जाम्पल, तो ये कितने मेगापिक्सल्स की होती? ऑप्शंस देता हूं कि अगर इंसानी आंख कैमरा होती तो अंदाजन कितने मेगापिक्सल्स होती? 376 मेगापिक्सल्स या 576 मेगापिक्सल्स? 576। अगर इन क्या इन्होंने पहले नहीं बताया? अच्छा, बीच में चलो, अब तो वो हो गया, अब तो जवाब आ गया। मेरा भी ख्याल है और बाकी यहाँ भी सबका ख्याल है, ठीक है ना? ठीक है। अगर इंसानी आंख एक कैमरा होती तो 576 मेगापिक्सल्स होती। तालियां तो इस पर बजाएं, लेकिन एक दफा सब मिलकर बावाज़ बुलंद इस पर सुभान अल्लाह भी कहते हैं भाई। क्या बात है, क्या बात है अल्लाह की। अच्छा, एक काम कीजिएगा, बजर बजाने के बाद फौरन जवाब देना शुरू मत कीजिएगा, ठीक है? कोई जो भी बजाए। कैमरे का खालिक कौन है? कैमरा किसने इजाद किया था? चलो एक हिंट, मुसलमान है। हाँ चलो, अभी हिंट भी मिल गई।
मशहूर मुसलमान साइंसदान, अल्लाह खैर करे जी। जाबिर बिन हयान। चलो इसीलिए मैंने कहा था अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मुझे अंदाजा हो गया था। आपने जो 10 नंबर हमसे लिए थे, हम आपको शुक्रिया के साथ लौटाते हैं और आप हमारी तरफ से 0 नंबर ही समझें। कैमरे का खालिक है इब्नुल हैसम। इब्नुल हैसम, मेरे लिए तालियां बजाएं, मैंने सही जवाब दिया। और बाय द वे खुद इब्नुल हैसम का ये कहना है कि मैंने आंख को देखकर कैमरा इजाद किया था। अजीब। आंख को देखकर कैमरा इजाद किया था। हाल ही में अप्रैल 2016 बलोचिस्तान से एक इंडियन एजेंट पकड़ा गया, नाम क्या था उसका? जी हाथ नहीं खड़ा करें, किधर बजाएं? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव। ये बताएं कि टीम सी आपस में इख्तिलाफात का शिकार। हाँ, एक साथी ने दूसरे इख्तिलाफात का वक्त नहीं है, ये मुत्तहिद होने का वक्त है। अच्छा भाई ये बताएं कि बजर की गेम है, बजर सवाल में ये हिंट दे दी मैंने आपको अभी से, लेकिन जहां बजर बच जाएगा वो सवाल नहीं होगा आगे। सूरह इखलास और सूरह तौहीद में बड़ी सूरह कौन सी है? ये लेफ्ट, ये लेफ्ट। हाँ, सूरह तौहीद। मैं दूं? क्या करूं मैं? इधर आओ, तुम्हारे पहले मैं कान दूं, मैं कान पकड़े कान पकड़ूं तुम्हारे। नहीं मैं हाँ, नहीं, मैं इनके माइनस थोड़ी हो में सकता जाएंगे मैं। यार मतलब ये जवाब भी गलत हो सकता है। ये नहीं गलत होना चाहिए। सूरह इखलास। अब वैसे बता दें नंबर्स ऐड। अच्छा लड़ाई तो खत्म करो आपस में, क्यों डांट रहे हो? डांट नहीं रहे, हमने पहले बजाया था। पहले बजाया था, ये सब क्या हो गया इनको? बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। नहीं पहले उन्होंने नहीं बजाया बहन, था। वैसे बजर आप इनका पहले बजा था, वो लगता है। हाँ। लेकिन वो हमें यहाँ से पता चलता हम है। यहाँ से देख रहे हैं, वो कंट्रोल रूम से देख रहे हैं, मतलब गलती हमसे भी हो सकती है, लेकिन ये कि अंदाजा ये था। अगर आप जवाब देती तो क्या देती? वैसे नंबर नहीं ऐड होंगे। सूरह इखलास। शुक्र ही है कि आपका बजर नहीं बजा। चले मैं मान लेता हूँ कि आपने पहले बजाया था, ठीक है, -10 कर लेता हूँ आपको। ओ भाई सूरह इखलास और सूरह तौहीद एक ही सूरह के दो नाम हैं। इसमें क्या मतलब क्या हो गया है? क्या करते हो? दोनों ने गलत कहा, दोनों के लिए वो कर देंगे दफा। लेकिन रूल के मुताबिक चूंकि पहला जवाब या आखिरी जवाब बनाया था, इसलिए -10 आपके होंगे, आपके नहीं होंगे। ठीक है जी। अगर ये शेर मुकम्मल कर सकें, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, कोई चांस नहीं है? अच्छा, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दों। अगर इस शेर के मिजाज से आप अंदाजा लगा के बता सकें कि ये शेर किस शायर का है, ऑप्शंस देता हूं मैं। ना करना, ये तो ऑप्शन देगा, लेकिन मैं कह रहा हूं ना करना। ना करना, ये इसका प्लान है माइनस करवाना। और मैं आपको बता रहा हूं, आप में से सब ने गलत बोलना है। ये हम दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। अब आपको जो जिसकी स्ट्रेटेजी अपील करें आप कर लें। मेरा मशवरा ये है कि ये ऑप्शंस देने के बाद मामला इतना क्लियर हो जाएगा कि किसी एक को बजर, जो बजर बजा देगा 10 नंबर ले जाएगा। तो मेरे ख्याल में तो बजर बजा देना चाहिए, आगे मर्जी है। लेकिन जब बजर बजेगा, चाहे पहले ऑप्शन में बजा दिया तो मैं आगे नहीं बोलूंगा। तो क्या ये शेर अल्ताफ हुसैन हाली का है या यह शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है? लो जी, ऑडियंस 5 सेकंड में बजा दिया। बजा हुसैन हाली है, अल्ताफ हुसैन हाली। बिल्कुल आपका जवाब गलत हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। आपके 10 नंबर माइनस हो गए। मैंने मुझ मना पर किया था। एतमाद करने का शुक्रिया। मना किया था, ये फंसा देगा। भाई पे एतमाद करें आप, अयाशी कैसी बात है। अभी अगला लेकिन जो बता रहा हूं ना, इसमें तो जब मैं ऑप्शन दूंगा ना तो बस समझे कि जवाब आ गया। आप बदर की तैयारी रखें, बता मैं सवाल बता रहा हूं। हाँ बदर में हाथ अभी रख लें। हाँ ये ठीक। उस मशहूर अदीब और मजहबी स्कॉलर का नाम बताइए। बदर बच गया क्या? अच्छा मेरे कान बज रहे हैं, सॉरी। उस मशहूर अदीब और मजहबी स्कॉलर का नाम बताइए जिनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात एग्जैक्टली द सेम, एक ही है। अजीब। हाँ मुझे टाइम जरा बताते रहेगा, ठीक? रिपीट कीजिएगा। जी नहीं, बजर 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 पहले बजर बजे। कह रही रिपीट कीजिएगा। नहीं, सवाल रिपीट करें। अच्छा, उस मशहूर अदीब और मजहबी स्कॉलर का नाम बताइए जिनकी तारीख पैदाइश और तारीख वफात एक ही है। हिंट दे रहा हूं, ये इनकी शनाख्त ये है कि ये मौलाना शिबली नुमानी के शागिर्द थे। नाम के शुरू में सैयद आता है।
अच्छा, और बाकी कितने हैं बताओ? 7। किताब का नाम भी बता दूं, सीरतुन नबी। कहाँ से बजा आपने? जी अल्लाह खैर करे। सुलेमान नदवी। सुलेमान नदवी। बिल्कुल ठीक। वाह, तो सीरत नबी के बाद इजी हो जाएगा। बहुत आसान है। आखिरी 2 सवाल हो रहे हैं पहले राउंड के, बस आखिरी 2 सवाल। कोई बता सकते हैं वैसे वो तारीख पैदाइश और तारीख वफात क्या थी? अगर ऑप्शन दूं तो बताएंगे? बताएंगे तो ऑप्शन, कोई बजर बजाएगा तो बताऊं, वरना नहीं बताऊं। अच्छा ठीक है। 22 नवंबर या 22 दिसंबर 1984 में पैदा हुए थे, इसी तारीख को 1953 में वफात पाई थी। 22 नवंबर है भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं होता बदर बजाया। ये अब किसी के 10 नंबर गए यार मैं ये आ गए, आने नहीं लगे। और पता है क्या है, देखें आखिरी, इसके बाद एक सवाल होगा जिसमें बजर है, फिर तो वैसे ही बजर नहीं है, तो ये आखिरी सेकंड लास्ट मौका है जिसमें बजर बजा के आप आगे निकल सकते हैं। इसके बाद सबके बाद इक्वल मौका है। 22 नवंबर या बजाना किसी ने बजर या नहीं? करो ट्राई। कोई 5 सेकंड में सोच लें। 5 4। आपका मशवरा क्या है? अरे अशरफी साहब का माइक तो कि बजा लेना चाहिए। बजा, फर्क नहीं है। हाँ, आपके नंबर में ज्यादा फर्क नहीं है, बजा के तुक्का लगा लें। बजाएं भाई, बताएं बजाना किसी ने या नहीं? कोई फर्क नहीं है, 10 नंबर का फर्क है सबका। नहीं बजाना। चलो ऐसे बताओ, अगर आप जवाब देते, अच्छा बजा दिया, लो 22 नवंबर या 22 दिसंबर, बताओ। लो जी गए 10। बताओ बताओ। 22 नवंबर। और तुक्का लग गया है, ठीक है जवाब। वो ये शुक्र है तुम्हारा तुक्का लग गया, नहीं तो अभी तुम्हें मार पड़नी थी इससे। भाई अभी मैंने बताया है, अब ये मैथ्स का सवाल हो रहा है अगला। मैंने बताया कि उनकी तारीख पैदाइश थी 22 नवंबर 1884, तारीख वफात है 22 नवंबर 1953। इसका मतलब उनकी उम्र कितने साल थी? बता दो कोई भी, बताओ। रिपीट करें? फिर से बताओ भाई, रिपीट तो करें। या अल्लाह। वसीम भाई 1884 से लेके 1953, 5 सेकंड। 5 बजा दिया बदल। किसने बजाया? ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, इन्होंने लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सबसे लेफ्ट, सबसे आगे। हाँ भाई बताओ। 31। 30। या मेरे रब, तूने माइनस कर दिया। इसने 84 में से 53 माइनस कर दिए। उमर पूछ रहे हैं भाई। अरे कोई अब होटल क्यों में बजा चाय रहे हो लाऊंगा घंटी क्या के मैं सारी? आपकी घंटी बजाने के बाद? भाई एक ने बजर बजा दिया, उसके माइनस हो गया, वो खत्म, बस बात खत्म हो गई। वो तुमने बोला ना मैथ्स का सवाल है। हाँ उसने वाकई मैथ्स का यार सवाल 1884 में पैदा हुए, 53 में इंतकाल हुआ, ये 31 साल कहाँ से? 53 माइनस कर दिया। चलो इसने 84 से 53 निकाला, जवाब 31 माइनस 10। चलो भाई अब ये बताओ कि अगर 0 में से मजीद -10 हो जाए तो कितने बनते हैं? ये भी मैथमेटिक्स का सवाल है। कितने बनते हैं? -10। हाँ -10। हाँ वही आपके इस वक्त बिल्कुल। अरे भाई खत्म हो गया पहला राउंड, बस दूसरा राउंड है। आप तीनों से एक एक सवाल 5 सेकंड में जवाब देना है। जिससे सवाल होगा वही जवाब देगा, या +10 होंगे या -10 होंगे। पहला सवाल है भाईजान आपसे, पाकिस्तान का बर्मिंघम, और ऑडियंस से जवाब नहीं आएगा, सिर्फ 5 सेकंड में जवाब देना है। पाकिस्तान का बर्मिंघम किस शहर को कहते हैं? बताइए। 5 नहीं बताओ। फैसलाबाद। गलत, सियालकोट को कहते हैं। ठीक है जी, मैनचेस्टर कहते हैं। ये तो अगला सवाल था। कोई नहीं, आई एम सो सॉरी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई एम सो सॉरी। अल्लामा इकबाल की तारीख वफात, बेशक आप या तो तारीख बता दें या ईयर बता दें, कुछ भी बता दें। अल्लामा इकबाल की तारीख वफात अगले 5 सेकंड में बता दें, या डेट या ईयर। 5 मैं बताऊं? तारीख मैं बताऊं? किसने कहा? अरे नहीं भाई, 21 अप्रैल 1938। आपको यही भी बताया था, जवाब सही था। और आसान जवाब आ गया है, तारीख वफात। हाँ तारीख विलादत बता दो, बहुत आसान है, मनाते हैं, इकबाल डे होता है। बताओ। 9 नवंबर 9 नवंबर 1877। सही, ठीक है, वेरी वेल डन, माशाल्लाह। मुकाबला बहुत करीब हो गया है। 40 सेकंड होंगे सबके पास, पहले आपके पास, ठीक है जी। और जवाब देंगे या पास कहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है, ठीक है जी। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल करना है। और आपका वक्त शुरू होता है। कायदे आजम ने पाकिस्तान की पहली सालगिरह के मौके पर कौम के नाम पैगाम किस शहर से नशर किया था? कराची। गलत, ज़ियारत। बेनजीर भुट्टो कौमी असेंबली में कितनी बार कायदे में इख्तिलाफ रही? 2 या 4? 2। ठीक।
फिरौन से आजाद होने के बाद बनी इसराइल किस वादी में ठहरे थे? ऑप्शन दे दे। पास। ऑप्शन दे दे। वादी सीना। जॉय कप किस खेल में जीतने वाले को दिया जाता है? गोल्फ के बॉक्सिंग? गोल्फ। बिल्कुल ठीक। इस्लाम की राह में हजरत उस्मान गनी ने कितनी हिजरतें की थी? 2 के 4? 4। गलत। 2। ब्लाइंड डॉल्फिन पाकिस्तान के किस दरिया में पाई जाती है? पास। दरिया सिंध। उस पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी बनाई थी? जल्दी। पास। पास। जावेद मियांदाद। अगले 40 सेकंड नहीं आपके, पहले आपके, ठीक है भाई। और आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है कौमी तराने के खालिक का नाम? हाफिज जालंधरी। बिल्कुल ठीक। हफीज जालंधरी पाकिस्तान के किस शहर में मदफून है? पास। लाहौर में। कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का नाम? पास। लियाकत नेशनल। विंबलडन किस खेल के हवाले से मशहूर है? सॉरी दोबारा रिपीट टेनिस। जोर से बोलो यार। दोबारा रिपीट टेनिस। कीजिएगा। गलत। मगरिबी जबानों में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा किस जबान में हुआ? लातीनी की इब्रानी? लातीनी। ठीक। किस सूबे में सबसे ज्यादा अजायब घर हैं? सुबह सीन। गलत। पंजाब। शेरी रहमान किस मुल्क में पाकिस्तान की सफीर रही? कराची। अरे अमेरिका। बांग्लादेश का दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम? जुल्फिकार अली भुट्टो। शेरी रहमान किस मुल्क में सफीर रही? कराची में। चलो कोई नहीं, कंफ्यूज हो गए थे ना, कोई बात नहीं। कोई बात। या आप जीत रहे हैं या आप जीत रही हैं, ठीक है जी। 40 सेकंड हैं आपके और आपका बाकायदा वक्त शुरू होता है। हजरत खतीजतुल कुबरा का ताल्लुक कबीला कुरैश की किस शाख से था? पास। बनु असद। नबीला नईम किस खेल की पहली कौमी चैंपियन थी? पास। टेनिस के स्क्वॉश? पास। स्क्वॉश। वॉलीबॉल का खेल किस मुल्क में इजाद हुआ? पास। अमेरिका। 1605 में कौन सा मुगल बादशाह तख्त नशी हुआ? जहांगीर के शाहजहां? जहांगीर। बिल्कुल ठीक। हजरत मूसा की अहलिया का नाम? पास। हजरत सपूरा। मुफक्किर मेहरान सिंध के किस सूफी शायर को कहा जाता है? अब्दुल लतीफ भटाई। बिल्कुल ठीक। किस पाकिस्तानी पहलवान का असल नाम मंजूर हुसैन था? पास। होलू पहलवान। कुरान मजीद की किस आयत को आयत का सरदार कहा जाता है? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी को कहा जाता है। जीत गए आखिरी लम्हे में आके। हाँ चलें जी, बहुत बहुत मुबारक। आपको वक्त बिल्कुल हमारे पास खत्म हो गया है। अच्छा मुकाबला रहा लेकिन आखिरी सेकंड में इन्होंने जवाब देकर ये मुकाबला जीत लिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक वक्फे के बाद और आपने क्वालिफाई किया है जे डॉट की कार के लिए। सबके साथ जाएंगे रनर्स अप के साथ वाहिद फैन और कंटेस्टेंट के साथ करशी सूफी ऑयल, हिमानी हर्बल और मीजान चाय के गिफ्ट हैम्पर्स। एक वक्फे के बाद कसरतुल इस्लाम में हाजिर हो। वेल डन, वेल डन। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। 8वीं सदी। 8वीं सदी में चश्मे फलक ने एक ऐसे इंसान को देखा जिसे तारीख बहलोल के नाम से जानती है। असल नाम वहाब बिन अम्र था, लेकिन असल नाम से उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। जाए विलादत कूफा और ये कोई मुफलिस और नादार नहीं थे, बल्कि तारीख ने इन्हें बगदाद के सरवतमंदों और अमीरों में से लिखा है। लेकिन लोग उन्हें दीवाना भी बोलते थे, लोग उन्हें दीवाना भी कहते थे और दाना भी कहते थे। या मैं यूं कह दूं कि गुरूर वाले उन्हें दीवाना कहते थे, शऊर वाला उन्हें दाना समझते थे। फकत बसारत वाले उन्हें पागल कहते थे, बसीरत वाले उन्हें आकिल कहते थे। बहरहाल आप उनकी दानाई का तस्करा सुने और फिर अपने जमीर से पूछें कि बहलोल दाना था कि दीवाना था। एक रोज यही बहलोल सरे राह खड़ा था, बादशाह की सवारी आ रही थी। बहलोल ने मुंह के गिर्द दोनों हाथ रखे और जोर जोर से बादशाह को नाम से बुलाना शुरू कर दिया। बादशाह वक्त को पुकार रहा है बहलोल। बादशाह उस आवाज पर चौंका, उसे गुस्सा भी आया।
अपने खुद्दाम से पूछा, कौन है ये गुस्ताख जो मुझे इस अंदाज से पुकार रहा है? जवाब मिला, हुजूर ये दीवाना बहलोल है, लगता है आज इसका दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। हुक्म हुआ, बुलाओ। बहलोल को बुलवाया गया। बादशाह ने कहा, जानता नहीं मैं कौन हूं? बहलोल ने कहा, जी बिल्कुल जानता हूं, आप वो हैं कि अगर मशरिक में किसी कमजोर पर जुल्म हुआ तो बासपुरस आपसे होगी। वाह 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 वाह। बादशाह लरस गया, आंखों के गोशे नम हो गए, गुस्सा ठंडा हो गया और नरमी से कहा, बहलोल तूने ऐसी बात कही है जो मेरे दिल पर जाकर लगी है। अब बादशाह था ना, कहा अगर तेरी कोई हाजत है तो बयान कर, बता क्या चाहिए। बहलोल ने कमाल संजीदगी से कहा, एक हाजत है और वो हाजत यह है कि आप मेरे सारे गुनाह माफ करके मुझे जन्नत में दाखिल करवाएं। ये हाजत है, सारे गुनाह माफ करके जन्नत में दाखिल करवा दो। गर्दो पेश खड़े लोग मुस्कुराने लगे। बादशाह ने कहा, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। बस बादशाह ने कहा, ये मेरे बस की बात नहीं है। बहलोल ने कहा, इसीलिए तो उस दर की गदाई करता हूं जिसके बस में इतना कुछ है कि उसके बाद बस हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह ने हुक्म दिया कि कल सुबह मेरे दरबार में आना। दूसरी सुबह हुक्म के ऐन मुताबिक बहलोल दरबार में पहुंच गया। दरबार में मजमा लगा हुआ। बहलोल दाखिल हुआ, आवाज लगाई, ये दीवाना हाजिर है। बहलोल का हुलिया, हाथ में पुरानी सी लाठी, शाने पर गदरी डाले, बिल्कुल बादशाह के करीब जाकर पहुंच गया, बैठ गया। अच्छा, दरबार में एक सयाह बैठा था और ये वो सयाह था, एक सयाह था, एक आलिम था। और एक दिन कबल वो जो सयाह था उसने बादशाह के सारे वजीरों को, सारे मुशीरों को अपने सवालात से लाजवाब कर दिया था एक दिन पहले, जिसकी वजह से बादशाह अपने वजीरों से बहुत खफा भी था कि एक सयाह से लाजवाब हो गए सारे। जब बादशाह ने बहलोल की तरफ इशारा करके उससे कहा कि इससे सवाल पूछो, सयाह यकदम हैरत ज़दा हो गया। बहरहाल उसने हुक्म की तामील तो करनी थी। अब सयाह ने कुछ एक्शंस किए, बहलोल ने कुछ जवाबी एक्शंस किए। सयाह ने क्या किया? सयाह अपनी जगह से उठा और उसने अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। अपनी छड़ी से जमीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल उठा, अपनी लाठी से उस दायरे के दरमियान एक लकीर खींच दी और इसे दो हिस्सों में बांट दिया। सयाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांटा और एक हिस्से पर अपनी लाठी रखकर खटखटाई। सयाह ने कदरे हैरत से बहलोल की जानिब देखा, जमीन पर अपना, और अगला एक्शन सयाह ने क्या किया? जमीन पर अपना हाथ उल्टा रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। जमीन पर अपना हाथ उल्टा रखा, उंगलियां आसमान की तरफ उठा दी। बहलोल ने उठकर अपना हाथ इस तरह रखा कि उसके हाथ की पुश्त आसमान की जानिब, हथेली जमीन की जानिब। ये एक्शन हो रहे हैं और जवाबी एक्शन हो रहे हैं जो कि सिर्फ बहलोल को और सयाह को समझ में आ रहे हैं। सयाह अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गया और तारीफी लहजे में बोला, मरहबा, आफरीन, आली जा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपके यहां ऐसा दानिशमंद मौजूद है जिस पर फख्र किया जा सकता है। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने पूछा, क्या बहलोल ने तुम्हारे सब सवालात के जवाब बिल्कुल ठीक दे दिए हैं? सयाह ने कहा, यकीनन, इसके पास इतना इल्म है कि ये मेरे हर इशारे को फौरन समझ गया है। अब बादशाह ने सयाह से कहा, अगर तुम इन इशारों को जरा खोलकर बयान कर दो तो अहले दरबार भी जरा महसूस हो सके और कुछ हम भी सीख लें कि हुआ क्या है मामला। सयाह बोला, आपने देखा, मैंने जमीन के गिर्द एक दायरा खींचा। मेरा मकसद जमीन का कुर्रा दिखाना था। बहलोल ने फौरन दायरे को 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि वो जमीन के गोल होने पर यकीन रखता है और लकीर खींचकर खत्ते इस्तिवा को दिखा दिया, जिससे जमीन शुमाली और जनूबी हिस्से में बट गई। वाह वाह। फिर आपने देखा, मैंने एक और दायरा खींचा।
तो बहलोल ने उसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि जमीन में 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। इशारों की जबान में बात हुआ। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से जमीन पर उगने वाले नबातात की तरफ इशारा किया तो बहलोल ने बारिश और सूरज की निशानदही करके बता दिया कि नबातात बारिश और सूरज के बगैर नहीं उग सकते। सारा दरबार अश अश कर उठा। हमने आपसे अर्ज किया था कि सयाह के साथ एक आलिम भी बैठा था। अब बारी आई खुरासान की उस आलिम की। उस आलिम को अपने इल्म पर नाज नहीं था, फख्र नहीं था, गुरूर था, उसकी ये शोहरत थी। और वो ये सब कुछ देखने के बाद बादशाह से कहने लगा, आप बहुत मेहरबान हैं, आप बड़े फराख दिल हैं। अरे आपने इतने मामूली लोगों को भी अपने दरबार में जगह दे रखी है, कौन आदमी है, दीवाना है? बादशाह ने कहा अच्छा ऐसा कीजिए कि फिर एक सवाल आप भी कर लीजिए इससे। आलिम ने कहा हाँ मैं करता हूं। सवाल सुने आलिम का। एक सिचुएशन बताइए, एक मंजर कशी की। आलिम कहता है बहलोल से आलिम कह रहा है, एक घर में, एक कमरे में एक औरत अपने शौहर के साथ बैठी है, शरई शौहर के साथ बैठी है। उसी घर में, उसी कमरे में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और साथ एक और शख्स बैठा है, वो रोजे से है। 3 सिचुएशन हो गई। एक घर में, एक कमरे में एक औरत अपने शौहर के साथ है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, एक शख्स रोजे से है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और एक और शख्स अंदर दाखिल हुआ। और जो ही वो शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ, ये शौहर और बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए। नमाज पढ़ने वाले की नमाज बातिल हो गई, रोजेदार का रोजा टूट गया। बहलोल तुम बताओ, ये बाहर से आने वाला शख्स कौन था भाई, कि जिसके आने से इन चारों अफराद की सूरत हाल ही बदल कर रह गई। दरबार में सन्नाटा, लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। बहलोल मुस्कुराया, बरजस्ता कहा, ये घर में दाखिल होने वाला शख्स इस औरत का पहला शौहर है जो सफर पर गया था, जिसके बारे में खबर यह मिली थी कि वो दौरान सफर इंतकाल कर गया है। इस औरत ने दूसरे मर्द से निकाह कर लिया जो इसके बराबर में बैठा हुआ है। औरत ने 2 अशखास को उजरत दी थी कि वो मरहूम शौहर की कज़ा नमाजें अदा करें और रोजे रखें। इसी असना में पहला शौहर, जिसके बारे में ख्याल यह था कि वो तो मर गया है, वो सफर से वापस आ गया। चूंकि उसकी मौत की खबर गलत थी, चुनाचे उसके आते ही दूसरा शख्स इस औरत पर हराम हो गया, इसकी नमाज बातिल हो गई, उसका रोजा बातिल हो गया। क्योंकि ये दोनों काम उस दाखिल होने वाले शख्स को मुर्दा समझकर किए जा रहे थे। दरबार में मरहबा मरहबा की सदाएं गूंजने लगी। खुद बादशाह ने बहलोल को शाबाश दी। मैं गुफ्तगू मैंने तमाम की। अब मेरे बाशऊर हाजरीन और नाजरीन तो बहलोल के बारे में खुद फैसला करेंगे, लेकिन मुझे फकत इतना मालूम है कि जब आप किसी को गुरूर से देखते हैं या दूर से देखते हैं तो वो आपको हकीर और दीवाना लगता है, और जब शऊर से देखते हैं तो वो आपको दाना लगता है। कौन नहीं जानता कि बहलोल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक था। बस अक्सर और बेशतर तारीख की निगाहों ने देखा है कि इल्म वालों को गुरूर होता है, इल्म वालों को गुरूर होता है, इश्क वालों को आस होती है। इल्म वालों को गुरूर होता है, इश्क वालों को आस होती है। शैतान आलिम भी था, आबिद भी था, नहीं था तो आशिक नहीं था। बस जो वहां आलिम बैठा था उसका गुरूर शैतानी अना, बहलोल की आस इश्क़े मुस्तफ़ा। बस शैतानी अना हार गई, इश्क़े मुस्तफ़ा जीत गया। तभी हम कहते हैं जो इश्क़े मोहम्मद का तलबगार नहीं है, फिर जो कुछ किया हो, फिर उसके अकाउंट में कितनी ही नमाजें हो, कितने ही रोजे हो, जो कुछ हो, जो इश्क़े मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। और हमको तो बचा लेंगे क़यामत में मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। एक वक्फे के बाद शान रमज़ान दोबारा हाज़िर। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझ
तुझसे करूं और ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर, ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर, ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। मिलकर न जाने किसके कहने से सबका काम हो जाए, मिलकर सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हुजूर, ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को। मैं सिर्फ देख लूं एक बार हुस्ने तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हुजूर, आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं
मुश्किल सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें काम हो जाए। तो काम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं कासाए दिलो जान। तजल्लियात से भर लूं मैं कासाए दिलो जान। कभी जो की गली में कयाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हो जाए। जज़ाकल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। मिलकर मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम आमिना के लाल महबूब सुबहानी। सलाम फख्रे मौजूदात फख्रे नौ इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी
खंदा पेशानी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला नबी व अहलिल बैत कुल्लिहिम